कराची में निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका गफलत से नीपा चौरंगी के करीब 3 साला इब्राहिम गटर में गिरा। हादसे की वजह BRT तामीरात थीं। KMC ने निजी स्टोर के सामने बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT खुदाई ने नाले का पूरा निकासी निज़ाम शदीद नुकसान पहुँचाया। आरजी 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। ये तरीक़ाकार और गैर मयारी ढक्कन कभी KMC ने इस्तेमाल नहीं किए। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। वाक़ई की CCTV सामने आ गई। बच्चे को मैन होल में गिरते और पीछे उसकी वालदा को आते देखा जा सकता है। इतवार की रात फैमिली के साथ शॉपिंग पर जाने वाला इब्राहिम मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत बनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर ही पतंगबाजी की जा सकेगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून के खिलाफ पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदाई जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा कौमी टैरिफ पॉलिसी एक इनकलाबी कदम है। पॉलिसी सनती पैदावार बढ़ाने के साथ मुकामी आलमी मंडियों में कारोबार को मुताबिकती बनाती है। कस्टम ड्यूटी तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2 तरफ़ा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अपने आज़म और सलाहियत दोनों का मुज़ाहिरा किया, जारहियत को रोका, डिटरेंस को मजबूत किया। अमरीका ने अहम किरदार अदा करते हुए एक नाजुक और आर्जी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और देरपा हल नागुज़ीर है। जनूब एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित अहम है। श्रीलंका में समुद्री तूफान से लापता अफराद की तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। C-130 तैयारा इमदादी टीम के 47 अरकान और 6.5 टन ज़रूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल रवाना कर रहे हैं। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंकन सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में समुद्री तूफान से जानमाल के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। बहाली तक श्रीलंका से हर मुमकिन ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्की रिहा। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल, मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत का पाकिस्तान को खत। कहा, म्यांमार में 60 मजीद पाकिस्तानी शेल्टर हाउसेस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से निकल कर यहाँ पहुँचे थे। पाकिस्तानी मुतालिका इदारे डिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करें। थाई हुकूमत का खत। वज़ीर आला पंजाब का 1 जनवरी से मसाजिद के आइम्माए किराम को एजाज़िये की अदाई का हुक्म। एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद के ज़रिए अदाई फरवरी से होगी। पंजाब भर से आइम्माए किराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके। मरीम नवाज की हसास एरियाज़ में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। फोर्स शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम के काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायजा इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। सिंध बैंक खाते खोल लें, फंड्स की मुंतकली और तस्दीकी अमल में तेज़ी जारी रखें। फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बुआई का अहम वक्त गंवा चुके। प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 4,08,75 काश्तकार रजिस्टर हुए। प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुआई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत देना है। डेरा इस्माइल खान में पनियाला के इलाके में डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। ASI समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले पुलिस मोबाइल के करीब धमाका किया, फिर फायरिंग कर दी। हमलावर फरार। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जाम शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 1.5 साल के अरसे में पंजाब हुकूमत ने नुमाया काम किए। अवामी फलाह बहबूद के कई इक़दाम किए गए। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। पहले सफाई का किसी किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं था। पंजाब की 13 करोड़ आबादी इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो रही है। सुथरा पंजाब के जरिए आपके घर, गलियाँ, शहर देहात साफ करवा रहे हैं। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब अवाम अपना फ़र्ज पूरा करें। उन्होंने कहा, ट्रैफिक के कानून पर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून बना सकती है, कानून में तब्दीली कर सकती है। अगर आपने हेलमेट पहना है तो इससे मरियम नवाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में दिन की मुनासबत से वॉक का इनेकाद। सिंध के ज़िला सजावल के नवाही गांव नियाज मल्लाह में एक ऐसा ख़ानदान भी रहता है जिसमें 9 अफराद मौजूद हैं। गरीब ख़ानदान पर असरार मरीज़ की तशख़ीस और इलाज के लिए मसीहा का मुंतज़र। पाकिस्तान और बांग्लादेश के विमेंस अंडर 19 के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान के कैप्टन इमान नसीर और बांग्लादेश की कप्तान सादिया इस्लाम ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटाइन रवाना। हॉकी लीग के पहले मरहले में पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटाइन और नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलेगी। प्रो हॉकी लीग के तमाम खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं हॉकी टीम के अबू बकर महमूद के अर्जेंटाइन रवानगी से काबिल गुफ्तगू। कहा, बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिल रहा है। और अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन भी उनमें शामिल हैं।